बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है जी, टेबल एंड क्यूरी। हमारा प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हुआ था और हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टेबल, डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का ये सबसे अहम ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द सेंट्रल कंसेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर सेंट्रल कंसेप्ट है, क्योंकि डाटा जो है वो टेबल्स में स्टोर होता है। All data in relational database is stored in table. Table is known as relation. An example of a table is as follows. Students के डाटा का कोई टेबल है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नेम है, उनकी क्लास है। पार्ट्स हैं टेबल के। टेबल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: फील्ड और एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड और रो। फील्ड क्या है? अ फील्ड इज अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स। फील्ड जो है वो रिलेटेड करेक्टर्स का कम्बिनेशन है। फील्ड इज नाउन एज एट्रीब्यूट इन रिलेशनल डेटाबेस। इसको रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। ये क्या है? किसी टेबल के कॉलम का नेम है। ईच फील्ड इन अ टेबल हैज़ अ यूनिक नेम एंड प्री डिफाइंड डाटा टाइप। अब हर फील्ड का यूनिक नेम होता है, उसकी डाटा टाइप होती है जो कि पहले से डिफाइन होती है। जब हम उसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हम हर कॉलम का नेम देते हैं और उसकी डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं। ईच फील्ड में कंटेन सर्टन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। हर फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि हम तब सेट करते हैं जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ताकि अगर यूज़र कहीं पे वैल्यू एंटर ना करे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही वैल्यू कंसीडर हो। फॉलोइंग आर 3 एग्जाम्पल ऑफ फील्ड। अब ये 3 एग्जाम्पल हैं फील्ड्स की। एक में 20 वैल्यू है, एक नेम है और क्लास है। ये 3 फील्ड्स हैं अबाउट टेबल के अंदर, फिगर 6.1 के अंदर। रिकॉर्ड एंड रो। रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। रिकॉर्ड रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन है, उनका मजमूआ है। रिकॉर्ड इज नाउन एज ट्यूपल इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर उसको ट्यूपल भी कहा जाता है। रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड रो, इसको रो भी कहा जाता है। इन द अबव फिगर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट रो। ऊपर जो 6.1 में टेबल है उसमें हर स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है एक अलग रो में स्टोर की गई है। ईच रो इन द टेबल स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ऊपर टेबल के अंदर 3 स्टूडेंट्स का डाटा है, 3 रोज हैं, हम कह सकते हैं 3 रोज है या 3 रिकॉर्ड्स हैं। इसको हम 3 ट्यूपल्स भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स का डाटा स्टोर है। ईच रिकॉर्ड इन द टेबल स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉलोइंग आर 2 एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। नीचे 6.3 में 2 रिकॉर्ड्स की एग्जाम्पल दी गई है, 2 रोज ली गई हैं टेबल 6.1 से। उसके बाद है राइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलेशनल टेबल, आल्सो डिफाइन डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। ईच फील्ड ऑफ द टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। हर फील्ड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, नहीं सेल की बात हो रही है। ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए। इट इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट और फील्ड इट रिप्रेजेंट्स। अब हर फील्ड जो होती है, हर कॉलम जो होता है, वो किसी ना किसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट को जिसका डाटा आप उस टेबल में स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल में स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया है, तो स्टूडेंट वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई करेक्टरिस्टिक लाइक नेम उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसका एट्रीब्यूट है। उसके रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट है, उसकी जो डिग्री है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसका एट्रीब्यूट है। हर एक एट्रीब्यूट पे कॉलम ने नेम होगा, वो यूनिक होगा और वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर करेगा। द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। जो तरतीब है कॉलम्स की वो गैर ज़रूरी। इस तरीके से रो की तरतीब भी गैर ज़रूरी है। मतलब ना तो हम कॉलम को उसके सीक्वेंस से सर्च करते हैं, ना हम रो को उसके सीक्वेंस से सर्च करते हैं, इसलिए उनकी तरतीब जो भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। हर रो के अंदर एक रिकॉर्ड होता है। ईच रो इज़ डिस्टिंक्ट। हर रो यूनिक होती है। इज़ नो डुप्लीकेट रो। जो हम टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर, उसमें कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं होती, हर एक रो यूनिक होती है। हर एक रो एक यूनिक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। उसके बाद डिग्री ऑफ अ रिलेशन, द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। किसी टेबल में
कॉलम्स की तादाद को जो है वो डिग्री ऑफ अ रिलेशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज यूजुअली नॉट चेंज्ड वंस द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड। जब हम एक दफ़ा टेबल बना लेते हैं तो उसकी डिग्री चेंज नहीं हो सकती। अ रिलेशन विद 5 फील्ड हैज़ अ डिग्री ऑफ 5। अगर एक टेबल के अंदर 5 फील्ड्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो उसकी डिग्री 5 होगी। उसके बाद कार्डिनलिटी है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर और ट्रिपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। किसी भी टेबल के अंदर में रोज़ की तादाद को कार्डिनलिटी कहते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन चेंजेस एज न्यू रिकॉर्ड आर एडिड और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड। जैसे ही आप नए रिकॉर्ड ऐड करते हैं, पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, तो जो टेबल होता है उसकी कार्डिनलिटी चेंज हो जाती है। आ रिलेशन विद 50 रिकॉर्ड्स हैज़ अ कार्डिनलिटी ऑफ 50। अगर किसी टेबल में 50 रिकॉर्ड हैं तो उसकी कार्डिनलिटी भी 50 ही होगी। उसके बाद व्हाट आर टू टेबल व्यूज अवेलेबल इन एमएस एक्सेस, हाउ कैन यू स्विच बिटवीन देम। टेबल व्यू इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट द टेबल। टेबल को देखने के दो तरीके हैं। एमएस एक्सेस प्रोवाइड टू टेबल व्यूज दैट आर डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या है? द टेबल व्यू दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज़ कॉल्ड डिज़ाइन व्यू। टेबल का वो व्यू जो कि हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको डिज़ाइन व्यू कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई नेम। हम इसको इस्तेमाल करते हैं नेम को स्पेसिफाई करने के लिए, डेटा टाइप को, डिस्क्रिप्शन को। प्राइमरी की इज़ आल्सो स्पेसिफाइड इन दिस व्यू। इस व्यू में हम प्राइमरी की को भी स्पेसिफाई करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन आल्सो बी चेंज्ड इन डिज़ाइन व्यू। कोई भी टेबल है जो हम उसके स्ट्रक्चर को भी डिज़ाइन व्यू में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेटा शीट व्यू। द टेबल व्यू दैट इज यूज टू एंटर डिलीट मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल इज कॉल्ड डेटा शीट व्यू। वो व्यू जिसको हम डाटा को एंटर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको डेटा शीट व्यू कहते हैं। द टेबल इन दिस व्यू इज डिस्प्लेड ऑन इन रोज एंड कॉलम्स। अब टेबल आपको रोज और कॉलम्स की शक्ल में डिस्प्ले होगा। द नेम ऑफ द ईच फील्ड इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज हेडर। अब हर फील्ड का नेम जो है वो टॉप पे डिस्प्ले होगा हेडर के तौर पे। ईच रो कंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड। हर रो में एक मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। द टेबल और क्यूरी इज ओपनड इन डेटा शीट व्यू टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इन द टेबल। हम इसको तभी जो है वो डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं, किसी टेबल को भी या क्यूरी को भी, जब हमने डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो। दीज ऑपरेशन इंक्लूडिंग एडिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग एंड सर्चिंग डाटा। ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है स्विचिंग बिटवीन व्यूज़, ये हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में देखा था। मैंने आपको दिखाया था कि 2 व्यूज़ हैं। अब जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें मैं इसको दिखाऊंगी आपको कैसे जो है वो दोनों व्यू में स्विच करते हैं, कैसे जो है वो डेटा शीट व्यू में डाटा एंटर करते हैं, डिज़ाइन व्यू में टेबल को डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, ये आपका आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़।